नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में एक बड़ी न्यूज़ आई है अभी। जैसा आप लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अनरेगुलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। इन सब के बीच ये एक आशंका जताई जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा भी और एक्सपर्ट्स के द्वारा भी कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना हो जाए या टेरर फाइनेंसिंग में क्रिप्टो करेंसी का यूज़ ना हो, लोग ब्लैक मनी के रूप में इसको यूज़ ना करने लगे। इन सब आशंकाओं के बीच लास्ट वीक, अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 नवंबर को, 13 या 14 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में एक मीटिंग चेयर की है जिसमें कुछ डिसीजंस लिए गए हैं और एक एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई है जिसमें कुछ बातों को लेकर चर्चा हुई है और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रही है उसकी सबसे बड़ी पॉइंट्स रही है डिस्कशन की कि क्रिप्टो करेंसी को एक डिजिटल करेंसी घोषित किया जाए। इसको आप पेमेंट रिसीव करने में या पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन सेंटर ने ये इंडिकेशन दिया है कि क्रिप्टो करेंसी को आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, जैसे आप दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए। आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, बट एज ए लीगल टेंडर आप इसको करेंसी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं है। जहां तक ज़्यादा चांसेस है कि यही डिसीजन लिया जाएगा। और दूसरा जो बड़ा डिसीजन लिया गया है कि क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको परचेज और सेल करेंगे सो टैक्स के रूप में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें से कुछ देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड, आप कितने समय के लिए रखते हैं। इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन अभी आने बाकी है। 12 महीने के लिए शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाएगा या 36 महीने के लिए शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाएगा, ये सब डिसाइड होना बाकी है। सब कुछ डिपेंड करेगा इनकम टैक्स और गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशन के लिए। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कशन हुई है गवर्नमेंट की, वो है कि सेबी को इसका रेगुलेशन का पावर दिया जा सकता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड को, इन सबको रेगुलेट करते हैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो जहां तक हाई चांसेस है सेबी को ही इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाएगा, जहां तक इंडिया में बिटकॉइन की ट्रीटमेंट और उसमें इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन की बात है। फोर्थ चीज यहाँ पर जो डिस्कशन हुई है वो है आरबीआई को लेके। आरबीआई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड, या बोला जाए कि बहुत ज़्यादा सहमत नहीं रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर घोषित किया जाए, क्योंकि उससे हमारे रूपी की जो ऑथेंटिसिटी है या वैल्यूएशन है उस पर असर पड़ सकता है। क्योंकि आरबीआई रूपी को इशू करती है और जो करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है वही लीगल टेंडर मानी जाती है। हर एक कंट्री का यही रूल है अभी तक। और आपको याद होगा शुरू में जब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में आई थी उसके बाद आरबीआई ने उसको बैन भी किया था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ पर आरबीआई के जो बैन है उसके ऊपर में रोक लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट इंडियंस के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। एक चर्चा ये भी हुई कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन थी कुछ एक 600 या 700 मिलियन थी पिछले साल, जो इस साल बढ़ के $6 बिलियन हो गई है। सो ये इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ा जा रहा है, जिससे ये एक बात प्रूव होती है या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा इंडिया। क्रिप्टो कम्युनिटी की ये बहुत लंबे समय से मांग रही है कि क्रिप्टो करेंसी को या तो एक एसेट क्लास डिक्लेयर कर दिया जाए या तो एक करेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने पिछले सालों में कई बार गवर्नमेंट के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, आरबीआई के सामने भी अपने मुद्दे ले गए हैं, जिसमें उनकी एक डिमांड रही है कि क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट क्लास घोषित कर दिया जाए, जिससे कि वो जो बैन लगने का उनको डर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। सो इस गवर्नमेंट की इस डिसीजन से हम ये मान सकते हैं कि डिस्कशन प्रोसेस में है और इसके लिए जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, जो नवंबर एंड में शुरू होगा, सो इस विंटर सेशन में एक बिल गवर्नमेंट के द्वारा लाने की पूरी संभावना है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में रेगुलेशंस क्या क्या रहेंगे, रूल्स क्या क्या रहेंगे, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, सारी कुछ बातें क्लियर करने की बहुत ही हाई चांसेस है, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी समय से चल रही है। तो इस गवर्नमेंट के अप्रोच के द्वारा हमें समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको एक एसेट क्लास घोषित किया जा सकता है, बट उसको एक लीगल टेंडर
नहीं घोषित किया जा सकता है। सो इस चीज़ को आप माने, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप करते रहें। जैसे ही गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लाएगी, इसमें बहुत ही हाई चांसेस है कि आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा।